सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत दर्ज मामलों में अग्रिम जमानत आसानी से नहीं मिलेगी। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी को तभी अग्रिम जमानत दी जा सकती है जब प्रथम दृष्टता यानी पहली नजर में ये साबित हो जाए कि आरोपी के खिलाफ कोई मामला बनता ही नहीं है। मतलब अगर FIR और शिकायत को पढ़कर ही साफ हो जाए कि आरोपी ने अनुसूचित जाति या जनजाति समुदाय के खिलाफ कोई हिंसा या जाति सूचक अपमान नहीं किया है, तभी कोर्ट गिरफ्तारी से पहले जमानत पर विचार कर सकती है। ये फैसला CJI BR गवई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने दिया, जिसमें जस्टिस K विनोद चंद्रन और जस्टिस NV अंजारिया भी शामिल थे। बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़े एक मामले के आरोपी राजकुमार जीवराज जैन को अग्रिम जमानत दी गई थी। इस मामले में शिकायतकर्ता किरण ने आरोप लगाया था कि 2024 के विधानसभा चुनावों के दौरान घुले जिले में एक झड़प हुई जिसमें दलित परिवार पर हमला किया गया और जाति सूचक गालियां दी गई। नवंबर 2024 में दर्ज FIR के आधार पर सत्र न्यायालय ने आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मामले को राजनीति से प्रेरित बताते हुए आरोपी को अग्रिम जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इस आदेश को पलटते हुए साफ कहा कि शिकायत की सामग्री को देखते हुए अपराध का मामला बनता है, इसलिए अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने अपने आदेश में SC/ST एक्ट की धारा 18 का भी जिक्र किया। ये धारा साफ तौर पर कहती है कि इस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC की धारा 438 जो अग्रिम जमानत से जुड़ी है लागू नहीं होती। यानी सामान्य परिस्थितियों में अगर किसी पर अपराध का आरोप लगे तो वो अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट जा सकता है, लेकिन SC/ST एक्ट में ये छूट नहीं है क्योंकि ये कानून खास तौर पर कमजोर वर्गों को सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी समझाया कि अदालतें इस तरह के मामलों में मिनी ट्रायल नहीं कर सकती। मतलब ये कि कोर्ट सबूतों की गहराई में जाकर ये तय नहीं करेगी कि आरोप सच है या झूठ। अदालत केवल FIR और शुरुआती तथ्यों को देखकर ही तय करेगी कि मामला बनता है या नहीं। अगर FIR से ही ये साबित हो जाता है कि आरोपी पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं, तभी अग्रिम जमानत दी जा सकती है। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि ये कानून सख्त जरूर है, लेकिन इसकी जरूरत इसलिए है क्योंकि दलित और आदिवासी समुदाय आज भी समाज में कमजोर स्थिति में है। इस एक्ट का उद्देश्य उन्हें अपमान, उत्पीड़न और उनके अधिकारों से वंचित होने से बचाना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि धारा 18 इस अधिनियम की आत्मा है और ये समाज के उन समुदायों के लिए संवैधानिक समानता और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करती है। इस फैसले से साफ है कि आगे से अगर कोई आरोपी ये कहकर अग्रिम जमानत लेगा कि उस पर लगाया गया मामला झूठा है, तो उसे ये साबित करना होगा कि FIR से ही कोई अपराध नहीं बनता। लेकिन अगर पहली नजर में मामला सही दिखता है तो आरोपी को गिरफ्तारी का सामना करना ही पड़ेगा। आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।